करना शुरू कर देते हैं। कोई भी वाकया रोनुमा हो जाता है, सब इकट्ठे हो जाते हैं। अगर कोई एक शख्स के ऊपर कोई फर्द किसी फर्द के ऊपर हाथ उठाता है तो हमने देखा है कि दसों लोग जो वहाँ इकट्ठे होते हैं, उन्हें मालूम भी नहीं होता, कोई रीज़न नहीं होती, विदाउट एनी रीज़न वो एक हुजूम की शक्ल इख्तियार करके उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। चोर को, जेब कुतरे को या किसी भी शख्स को, कोई भी गलत फेल कर रहा हो, क्या आम शख्स को ये इजाज़त देता है हमारा कानून या इखलाक या इंसानियत इस बात की इजाज़त देती है? नहीं, इंसान तो बिल्कुल इजाज़त नहीं देती। और मेरे ख्याल में ये सिर्फ हमारे जो से शऊर और तालीम की कमी की वजह से ये वाक़या रोनमा होते हैं। अगर हमारे अंदर शऊर और तालीम आम होना तो मेरा ख्याल है कि ये वाक़या रोनमा ना हो। ये वाक़यात रोनुमा होते रहते हैं। जनाब आप बताएं कि इसमें ज़िम्मेदार असल कौन है, किसने देना है इस कौम को, शऊर किसने देना है? देखें, इसके ज़िम्मेदारी हम सब पे ही आयद होती है। हमारे जितने भी देखें, एक टीचर है और वो एक बच्चे को तालीम देता है प्राइमरी लेवल से। हमें प्राइमरी लेवल से ये सब्जेक्ट पढ़ाया ही नहीं जाता कि आदाब क्या हैं और हमें इखलाकियात क्या है। इन सब पे हमारा स्टार्ट से ही अगर कौम के लिए ये शऊर दिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि वक़्त के साथ साथ वो एक जब इंसान एक 20-25 साल की उम्र में जाता है तो वो एक मैच्योर इंसान बन सकता है और उसको ये समझ आ सकती है। हमें ये बुनियादी तौर पे ही इखलाकियात का एक सब्जेक्ट बाकायदा इसमें पढ़ाया जाना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें हैं इसका तमाम का ताल्लुक़ तालीम के साथ है। तालीम को आम करेंगे तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और जहाँ तक मीनार पाकिस्तान के उस दिलखराश वाक़या का ताल्लुक़ है तो मैं ये समझूंगा कि बिलफर्ज अगर हम ये तसव्वुर कर भी लें कि वो पूरा एक प्लान था या जैसा भी ये वाक़या हुआ है, जिस तरह लोग ये कह रहे हैं तकसीम हो रहे हैं, आपस में अपने ख्यालात का टकराव आ रहा है, मैं ये समझता हूँ कि अगर फिर भी अगर उस खातून का कोई इस तरह का कोई वाक़या ये जिस तरह खातून को पेश किया जा रहा है, अगर वो एक हकीकत भी है तो उसने भी बहुत ही गलत काम किया। उसका ये होना चाहिए था कि तालीम ये बताती है, हमारा कानून ये बताता है कि अगर कोई बगैर कपड़ों के भी खड़ा है तो किसी के नज़र उसकी तरफ ना जाए। यही असल मुआशरा है, यही बिल्कुल असल मुआशरा है। अगर कोई किसी शख्स के साथ आपको मसला है, वो बेलिबास है या उसका लिबास जो है वो तंग लिबास है या वो आप उसके लिबास को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो आपने उससे बचाव करना है, ना कि आप उसके लिबास के ऊपर उंगली उठाएं। इसका इख्तियार आपको न पाकिस्तान का कानून देता है, ना इस मुल्क की इखलाकियात और रिवायात देती हैं। अब हमें अपनी रिवायात को बहरहाल बदलना होगा। सोशल मीडिया है, इस पर आप तूफ़ान बदतमीज़ी कर सकते हैं, आप जितना चाहे किसी के ऊपर गालियाँ कर लें, लेकिन इंसानियत, इखलाकियात और हमारा मुल्क का कानून इस बात की कतन कोई इजाज़त नहीं देता कि आप एक मॉब की सूरत में, एक हुजूम की सूरत में उठें और किसी के ऊपर भी उसकी लिबास पे, उसकी बनाव सिंगार के ऊपर, उसके ईमान के ऊपर आप अटैक करना शुरू कर दें, उसकी हुब्बुल वतनी के ऊपर आप अटैक करना शुरू कर दें। इसकी बहरहाल अब वक्त आ गया है 2021 के अंदर हमें अज़्म करना होगा, हमें अहद करना होगा, तहैया करना होगा कि इसकी इब्तदा हमें अपनी ज़ात के साथ करनी होगी। तनकीद बरा इस्लाह हो सकती है, लेकिन किसी शख्स के कपड़ों को फाड़ देना और उसे फिर प्रोपेगेंडा करार देना, बहरहाल ये किसी सूरत इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। हमें बहरहाल बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान, अब हमें बहैसियत पाकिस्तानी बदलना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।